उधर किसानों के मुद्दे पर बीजेपी कार्यकर्ता खेतों में पहुंचे हैं। राज्य भर में किसानों से धान क्रय के बकाया भुगतान को लेकर सरकार को घेरने की कोशिश। हमारे सहयोगी राजेश मौके पर मौजूद हैं, सीधे उनके पास चलते हैं और क्या वहां तस्वीरें दिख रही है ये हमारे सहयोगी राजेश बताएंगे। जी राजेश, बताएं क्या कुछ वहां आंखों देखा हाल देख रहे हैं आप? यहाँ पर बैठे हैं, कार्यक्रम शुरू हो गया है और यह है कांके विधानसभा क्षेत्र का सुकुरहुट्टू की छिटकल टोली। वहाँ पे यह कार्यक्रम चल रहा है। खेत है, खेत में जो कार्यक्रम निर्धारित है उसके हिसाब से सभी लोग बैठे हैं। धीरे धीरे और भी लोग आ रहे हैं। प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश के अलावे कांके विधानसभा क्षेत्र के जो विधायक हैं समरी लाल, वो भी यहाँ बैठे हुए हैं। सरकार को एक तरह संदेश देने का प्रयास है कि खेत में किसानों के साथ बीजेपी खड़ी है किसानों के मुद्दे को लेकर। चूंकि धान खरीद का बकाया अभी तक भुगतान नहीं हुआ है, इसलिए ये एक विरोध का तरीका स्वरूप फॉर्मेट अपनाया गया है। तो यहाँ पर धीरे धीरे लोग पहुंच रहे हैं। हम बात करेंगे प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश से। हम उनके पास जा रहे हैं। किसानों की समस्या को लेकर के धरना हो रही है। हमारे साथ हैं दीपक प्रकाश जी। आज ये क्या है, मतलब किस फॉर्मेट में आप लोग खेत में उतरे हैं? पूरे प्रदेश के किसान भारतीय जनता पार्टी के तत्वाधान में, भारतीय जनता पार्टी के आग्रह पर, निवेदन पर आज किसान झारखंड की सर्वभूमि की भूमि खेत में और खेत और खलियान में पहुंच करके त्राहिमाम संदेश देने के लिए सरकार के सामने अपना आंदोलन करने का काम कर रही है। और जिस प्रकार से राज्य की सरकार किसानों को अनदेखा करने का काम, किसानों को शोषण करने का काम और पिछले किसानों के द्वारा उत्पादित धान जो सरकार के द्वारा खरीदे गए हैं उसके भुगतान अभी तक नहीं मिला है, इन सारे विषयों को लेकर के हम सब लोग यहाँ पर किसानों के बीच में और किसानों के साथ मिलकर के संघर्ष करेंगे। और इस कुंभकर्णी सरकार, राज्य की सरकार, हेमंत सोरेन जी की सरकार के खिलाफ बिगुल बजाने का काम किसान ने प्रारंभ कर दिया है। इसके लिए तो आप लोग को भी दोषी ठहराया जा रहा है कि एफसीआई ने पैसा रखे हुए है। देखिए, सच है कि यहाँ पर झारखंड की सरकार झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस की सरकार है और जब जब ये सरकार यूपीए गठबंधन की सरकार आती है तो किसानों पर कहर ढालने का काम करती है। प्रधानमंत्री जी के द्वारा लगातार किसानों के हित में, किसानों की कृषि सम्मान निधि योजना के तहत प्रत्येक एकड़ पर राशि देने का तय किया गया है और उसी के उसके कारण पिछली जो हमारी बीजेपी की सरकार थी, बीजेपी की सरकार ने, पूर्ववर्ती सरकार ने, रघुवर दास की सरकार ने प्रति एकड़ 5,000 देने का भी तय किया था, लेकिन ये सरकार आकर के उस योजना को ख़त्म करने का काम किया। इसलिए हम कह सकते हैं कि ये सरकार किसान विरोधी सरकार है और इस किसान विरोधी सरकार को हम सोने नहीं देंगे और उनको हम रास्ते पर लाने के लिए हम सब लोगों ने संघर्ष करने का रास्ता तय किया है। तो और आगे क्या है? ये तो खेत में आप उतरे, इसके अलावे अगर नहीं समस्या का समाधान होता है किसानों का तो हमारे लिए कई एक रास्ते हैं। हम सकारात्मक विपक्ष की भूमिका अदा करेंगे। हमारे लिए लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा के अलावा सड़क पर आंदोलन करने की छूट मिली हुई है। हम सब लोग करेंगे, लेकिन कोरोना वायरस के चलते हम सड़क पर आंदोलन करने के लिए थोड़ी परिस्थितियां अलग हैं, लेकिन आने वाले समय में और भी संघर्ष तेज होगा। हम सड़क से लेकर के सदन तक हम संघर्ष करेंगे। हमारे साथ हैं कांके के विधायक समरी लाल जी। क्या इतने ही किसान हैं इस क्षेत्र में? नहीं, आप देख रहे होंगे चारों तरफ, अगर आप कैमरा घुमा कर देखिए, अभी आ रहे हैं लोग, क्योंकि कार्यक्रम पहले से तय था और लोग किसान हैं। आज देख रहे हैं खेतों में कितने लोग हैं और वहीं से वो विरोध जताकर, हाथ दिखाकर, और भी आप देखें कि सारे किसान यहाँ पर उपस्थित है, ऐसे नहीं है। और हर जगह, केवल कांके नहीं, कांके हमारा हर मंडल, पिठोरिया में आप जाकर देखिए, अभी सुकरूट मेसरा मंडल में जाकर आप देखेंगे, ठाकुर गांव के मंडल में आप जाकर देखिए, बुढ़मू के इलाके में जाकर देखिए, हर जगह हम लोग तय किए हैं। उसी तरह से ये है, पूरे विधानसभा का ये नहीं है, पूरे कांके प्रखंड का ये नहीं है, हर एक जो एक हम लोग जोन बनाए हैं उस जोन का ये सबसे बड़ा, चूँकि गागी, सुकरूहुट्टू, चामगुरु, चेड़ी, मनातू, सिरंगो, सांगा, सियार टोली, ये तमाम जो आसपास के गांव हैं
होचर है, बगल से होचर से भी साथी लोग आ रहे हैं अभी। और आप देखें कि गागी से भी अभी लोग आ रहे हैं, चल के आ रहे हैं खेत इधर रिंग रोड होकर, और सारे इस जोन का ये यहाँ पर है। अच्छा ठीक है, किसान का एक मुद्दा है, ये आप संघर्ष कर रहे हैं इस मुद्दे को, लेकिन एक बहुत आवश्यक चीज है वैक्सीनेशन। इस प्लेटफॉर्म का आप उपयोग इसलिए कर सकते हैं। पार्टी के 500 संगठनात्मक दृष्टिकोण से 513 मंडल है, सभी मंडल में इस प्रकार के कार्यक्रमों का आयोजन हो रहा है। हम किसानों के बीच में जाकर टीकाकरण के लिए जागरूकता फैलाने का भी काम कर रहे हैं। हम इसके माध्यम से, इस कार्यक्रम के माध्यम से हम गांव देहात टोले बस्ती में जाकर के हमारे कार्यकर्ता टीका लेना आवश्यक है इस कोरोना में, ये भी हम सब लोग प्रचार कर रहे हैं। अच्छा, आप टीका लिए हैं? लिए हैं? हाँ। दोनों डोज ले लिए? हाँ, ले लिया ना। अच्छा, और आप किसान है कि बीजेपी का कार्यकर्ता है? धान का भुगतान हुआ है आपका? नहीं हुआ है। आपने धान बेचा था सरकार को? सरकार नहीं बेचे हैं। तब किनको बेच दिया? ऐसे बिचौलिया को? हाँ, क्यों नहीं बेचा सरकार को? हम लोग को उतना धान नहीं पैदा होता ज्यादा। उतना नहीं। अच्छा, टीका लिया है आपने? टीका नहीं लिए। क्यों नहीं लिया? टीका नहीं लेना है या कोई हम थोड़ा बीमारी है शुगर का, से नहीं लिया हमको। उनको तो और लेना चाहिए आप जैसे लोगों को। नहीं बोले लेंगे ना टीका? लेंगे, कहाँ नहीं लेंगे जब तो इस तरह के प्लेटफॉर्म का उपयोग इस उद्देश्य के लिए भी किया जा सकता है कि जो वैक्सीनेशन अभी पूरे देश में इसकी जरूरत है, इस प्लेटफॉर्म का उपयोग किया जा सकता है। बीजेपी नेता इसके लिए भी लोगों को जागरूक कर रहे हैं। दीपक, बिल्कुल, लेकिन जिस तरह की बातें सामने आ रही है इस मुद्दे को लेकर हम लगातार ये भी देखते आए हैं कि सत्ता पक्ष बीजेपी को घेरती आई है कि केंद्र भेदभाव कर रहा है, केंद्रीय एजेंसियों के माध्यम से जो भुगतान होना चाहिए था वो भुगतान नहीं हो पा रहा है। हम आपके पास फिर से आते हैं राजेश, अंजनी के पास हम चलते हैं। वो कृषि मंत्री के आवास के पास मौजूद हैं, प्रयास कर रहे हैं कि उनकी भी प्रतिक्रिया मिल पाए, लेकिन फिलहाल अंजनी के पास चलते हैं और उनसे जानते हैं कि सत्ताधारी दल बीजेपी को इस मुद्दे पर घेरने की कोशिश कर रही है, जबकि बीजेपी की कोशिश है कि सरकार को किसान विरोधी दिखाने का प्रयास किया जाए। अंजनी। हाँ, देखिए, किसानों के मामले को लेकर बीजेपी ने जिस तरह से सत्ता पक्ष को घेरने की कोशिश की है, तो ये एक हम कह सकते हैं कि उनकी एक अच्छी प्लानिंग है। और राजनीति में लोग मुद्दे तलाशते हैं, उसके बाद अपनी रणनीति तय करते हैं। लेकिन किसानों से जुड़ा मामला है दीपक, और हम कृषि मंत्री बादल पत्रलेख के आवास पे हैं, लेकिन अभी वो अवेलेबल नहीं है, जिसकी वजह से उनकी क्या प्रतिक्रिया है वो हम नहीं बता पाएंगे, नहीं सुना पाएंगे। लेकिन कुल मिलाकर यदि हम किसानों की बात करते हैं दीपक, तो राज्य सरकार ने अब तक जो है 9 लाख किसानों का कर्ज जो है माफ़ किया है। और जो धान क्रय के मूल्य का जो भुगतान की बात है, जो खबरें आ रही है कि सभी जिलों में जो है पैसे भेजे गए हैं, लेकिन कुछ तकनीकी खराबी की वजह से ये भुगतान किसानों तक नहीं हो पाया है। तो जिस तरह से बताया जा रहा है कि 1 या 2 दिनों में तमाम जो किसान हैं जिन्हें पैसे नहीं मिले हैं, क्रय मूल्य का भुगतान नहीं हुआ है, वो भुगतान हो जाएगा। और सभी जिलों में पैसे भी भेज दिए गए हैं, जो जानकारी आ रही है। लेकिन जिस तरह से जो आंदोलन जो चल रहा है, ये हम जरूर कह सकते हैं कि सत्ता पक्ष को घेरने की एक बड़ी कोशिश है, और ये बीजेपी की एक बड़ी रणनीति है। अब देखना होगा कि इस आंदोलन के बाद सरकार की तरफ से क्या बयान आते हैं, सरकार की तरफ से क्या बातें आती हैं, इसके लिए हमें प्रतीक्षा करनी होगी। लेकिन जो खबरें हैं कि सभी जिलों में पैसे भेजे गए हैं और 1 या 2 दिनों में पैसे का जो भुगतान है वो हो सकता है, ये बताया जा रहा है। तो एक बड़ा आंदोलन है। अब देखना ये होगा कि इस आंदोलन का क्या इम्पैक्ट पड़ता है, और आने वाले समय में किसानों को कब तक ये राहत, ये जो क्रय मूल्य का भुगतान है वो कब तक हो पाता है। दीपक, बिल्कुल, तो 1-2 दिन में भुगतान होने की बात की जा रही है, तकनीकी वजह है। क्या बीजेपी इस का फायदा उठाने की कोशिश कर रही है? राजेश के पास चलते हैं। राजेश, जो जानकारी अब तक सामने आई है कि तकनीकी वजहों से किसानों को भुगतान नहीं हुआ है, और सियासी
नफा नुकसान यही है कि सही समय पर सही तरीके से अपनी बात रखी जाए और फिर आने वाले समय में उसका श्रेय लिया जाए। तो ये बीजेपी के पक्ष में जाता दिख रहा है। देखिए, विपक्ष का काम ही है सरकार की नाकामियों को उजागर करना और उसका राजनीतिक लाभ लेना। तो विपक्ष अपने स्टैंड पर ठीक है, लेकिन सरकार के हिस्से में की बात है, इसमें सबसे बड़ा नुकसान किसानों का हो रहा है। किसान जो अपनी मेहनत से फसल उगाते हैं और उन्हें उसका वाजिब दाम नहीं मिलता और समय पर दाम नहीं मिलता। जब दाम मिले या कीमत मिले, वो समय पर नहीं मिले तो उसका कोई मूल्य नहीं रह जाता। तो यही विषय को बीजेपी ने उठाया है। अब सरकार की तरफ से तकनीकी कारणों का हवाला दिया जा रहा है, तो ये बहानेबाजी है, क्योंकि आज से नहीं खरीदारी हो रही है। ये आप समझिए नवंबर दिसंबर से धान की खरीदारी हो रही है। आरंभ में अलग अलग तरह के तर्क दिए जा रहे थे। इस बार की व्यवस्था यह हुई थी कि आधे दाम, मान लीजिए कि अगर किसी किसान का अगर 1 लाख रुपये का धान खरीदाता है तो उसे 50,000 रुपये तो 48 घंटे के अंदर दिया जाना था। उसके लिए सारी तैयारी कर ली गई थी, बाकी जो था वो 1 महीने के अंदर देना था। तो सरकार फिर ये जो कह रही है कि तकनीकी कारण है, तो तकनीकी कारण है तो इसमें कैसे तकनीकी कारण है? क्योंकि किसानों को जो बिक्री केंद्र है वहाँ पे SMS के माध्यम से बुलाया जाता था, यानी वो किसान एलिजिबल है धान बेचने के लिए और सरकार खरीदने के लिए भी तैयार है, तभी उन्हें बुलाया जा रहा है। तो ये सब बहाना है और बीजेपी इसी का लाभ उठा रही है। दीपक, तो बीजेपी इसका लाभ उठा रही है, लेकिन क्या सत्ता पक्ष बीजेपी को सरकार के कृषि विरोधी, किसान विरोधी होने की छवि को प्रोजेक्ट करने का मौका देंगे, या फिर सत्ता पक्ष भी इस मुद्दे को लेकर बीजेपी पर हमलावर दिखेगा? अंजनी के पास चलते हैं। अंजनी, क्या लगता है, सरकारी अमला चुप बैठेगा, जो मंत्री हैं वो चुप बैठेंगे इस मुद्दे पर? देखिए, यहाँ राजनीति में इस तरह से आंदोलन होते हैं और जो सत्ता में जो लोग होते हैं और विपक्ष में जो पार्टी होती है, तो विपक्ष लगातार जो है मुद्दे तलाशती है और उसी के आधार पे आंदोलन भी होता है। ये राजनीति का एक महत्वपूर्ण पार्ट है। लेकिन अब देखना ये होगा कि ये जो आंदोलन हो रहा है, इसको लेकर राज्य सरकार के तरफ से क्या तैयारी है और सरकार के क्या बयान आते हैं। लेकिन ये जरूर कहा जा सकता है कि धान का जो क्रय मूल्य है वो किसानों को जरूर मिलना चाहिए। और जो खबरें हमने पहले भी बताया है दीपक, राज्य सरकार के तरफ से पूरी तैयारी हो गई है। कहीं कुछ जो तकनीकी खराबी है उसकी वजह से भुगतान जो है वो नहीं हो पाया। लेकिन जिस तरह से जो आंकड़े बता रहे हैं कि पहले 52 करोड़ रुपए जो है वो भेजे गए थे, अब जो है और पैसे भेजे गए हैं, तो राज्य के 24 जिले में पैसे भेजे गए हैं। अब जो है जो सरकारी अमला है और किसान है और बैंक है, तो इन तीनों के बीच में जो तालमेल के बाद जो है हमें लगता है कि भुगतान होने की प्रक्रिया शुरू होगी। लेकिन इसको लेकर सरकार के तरफ से भी व्यापक तैयारी कर ली गई है। आंदोलन हो रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन सरकार भी लगातार इन चीजों को लेकर काम करते रही है। और काम अब देखना ये होगा कि इस आंदोलन के बाद किसानों को जो धान का जो क्रय मूल्य है उसको लेकर सरकार की क्या रणनीति है, सरकार की तरफ से क्या जवाब आता है, वो हमें प्रतीक्षा करनी होगी। लेकिन कुल मिलाकर ये जरूर कहा जा सकता है कि विपक्ष को एक बड़ा मुद्दा मिला है और उस मुद्दे पे के आधार पे वो आंदोलन कर रहे हैं। और ये आंदोलन जो है राज्य में हर तरफ हो रहा है। और रांची में भी देखिए जो प्रदेश अध्यक्ष हैं वो वहाँ मौजूद हैं, आंदोलन कर रहे हैं। तो ये एक बड़ा आंदोलन है और सरकार की तरफ से कब बड़ा बयान आता है ये हमें प्रतीक्षा करना होगा, इंतजार करना होगा। दीपक, बिल्कुल। राजेश के पास चलते हैं। राजेश, अब किसानों के भुगतान की बात हो गई, लेकिन समस्या है कि ये भी थी कि किसानों से क्रय केंद्रों पर खरीदारी पर्याप्त नहीं हुई है। भले से सरकार रिकॉर्ड धान खरीदारी का दावा कर रही हो, लेकिन बड़ी संख्या में किसान बिचौलियों के हाथों औने पौने दाम पर धान बेचने को मजबूर भी हुए हैं। देखिए, ये बहुत
विश्लेषण का विषय है कि धान कितना रिकॉर्ड मात्रा में झारखंड सरकार ने धान खरीदा है और धान का जो लक्ष्य था उसको 2 बार रिवाइज किया गया। 2 बार रिवाइज किया गया। इतनी संख्या में किसान धान बेचने के लिए केंद्र पर आ रहे थे। इसकी वजह एक यह है कि जो दाम मिल रहे हैं 2050 रुपये मिल रहे हैं, तो वो काफ़ी अच्छे हैं। और चूंकि इस बार अच्छी फसल हुई है, धान की पैदावार अच्छी हुई, इस कारण से बिचौलियों को भी इस मामले में समझिए कि उनका भाग्य खुल गया। क्योंकि बहुत सारे ऐसे किसान हैं जो ये तकनीकी जो तैयारियां होती है या डिजिटल माध्यम जो आजकल अपनाया गया है कि उन्हें बैंक अकाउंट में उनका पैसा जाएगा, बहुत सारे किसान को ये पता नहीं था कि धान केंद्र कहाँ है। तो मैं कई जगहों पर गया था तो किसानों के ये शिकायत थी कि उन्हें नहीं पता है कि धान बिक्री केंद्र कहाँ पे है, वहाँ कैसे जाएं। और चूंकि किसान तो हर जगह होते हैं, मतलब छोटे छोटे जगहों पर होते हैं, छोटा छोटा रकबा होता है उनका, तो बहुत सारे किसान ये मतलब लोड नहीं लेना चाहते कि वहाँ जाके इंतजार करें, SMS आएगा फिर बेचेंगे फिर पैसा आएगा। वो सीधा सीधी अपना यहाँ पर काम करना चाहते हैं कि वो खेत पर से ही जो बिचौलिए हैं उनके हाथों बेच देते हैं। हाँ, भले दाम उन्हें कम मिलता है, लेकिन इतना है कि वो तुरंत मिल जाता है। बिल्कुल, आज जो तुरंत दाम मिल जाता है, ये बड़ी बात है। और शायद इसी वजह से किसानों में थोड़ी नाराजगी है, जिसे भुनाने की कोशिश बीजेपी की ओर से की जा रही है कि उनके क्रय किए धान का भुगतान अब तक नहीं किया गया। हालांकि सरकार का कहना है कि तकनीकी खामियां थोड़ी रह गई है, जिसे 1-2 दिन में दुरुस्त कर लिया जाएगा। हमारी नजर इस पर बनी रहेगी। फिलहाल बहुत बहुत धन्यवाद राजेश और रंजनी।